परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। अब दे देते हैं कई लोग ये किताबें पढ़ने के लिए दे देते हैं, ये किताबें पढ़ते रहो। अब किताबें पढ़ते रहो भाई, तो सारी किताब अपने दिमाग में धर लो, सारी वाणियां अपने अंदर धर लो, सारा पूरा सारा जितना ज्ञान है वो सारा अपने अंदर धर लो, और सुधार तो 1 रुपए का भी नहीं हुआ तुम्हारे अंदर। किताब पढ़कर क्या करोगे? अपना सुधार करना है ना, या किताब ही इकट्ठी करनी है? जितना पुस्तक अंदर डालोगे वो सारी पुस्तक आपको बाहर करनी पड़ेगी। आपको ऐसे होना पड़ेगा ज्यों का त्यों। तो किताब कहाँ है? यहाँ है किताब? कहाँ है किताब? वास्तव में क्या है कि मनुष्य को ना तो कोई ज्ञान चाहिए ना अज्ञान चाहिए, जैसा है वैसा है। ये ओके रिपोर्ट है बिल्कुल। काहे को घुसा जा रहा है पुस्तकों के अंदर इतने बड़े बड़े? देखो, ऋषि मुनियों ने ग्रंथ दिए, उन्होंने ये सारी चीजें अपने अंदर देखी थी। अब हम भी जो बता रहे हैं तो हमने देखी है तो बता रहे हैं। वो इसलिए बता रहे हैं कि ये आपका स्वरूप है, आप बाकी चीजों में मत उलझो। वो ये बता रहे हैं कि ये आपका स्वरूप है, तो आप खुद को जान लो। तो ये बताया जा रहा है। अब लोग उन्हीं किताबों को पढ़ पढ़ के उन्हीं का जप कर रहे हैं। तो जप करने से, उन किताबों का जप करने से क्या होगा? किताबों को आप कंठस्थ कर रहे हो, करे जाओ, सारे थीसिस जितने हैं सब अपने अंदर उतार दो। फिर क्या हो जाएगा? जितना ज़्यादा ज्ञान होगा, जितनी ज़्यादा कलेक्शन होगी, उतना आपको ये सारा बाहर करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो काय को डाल रहे हो अंदर भाई? और जितना किताब पढ़ोगे, जितना ज्ञान ज़्यादा अंदर आएगा, जितना जितना ज़्यादा ज्ञान होगा, उतना उतना आपका बुद्धि विचलित हो जाएगी। विचलित, नोट करो पॉइंट को, इसको विचलित हो जाएगी कि इस अक्षर का क्या मतलब है। क्योंकि जिसने लिखा था, जिसने वो लिखा था अक्षर, वो उसको उसने जाना था और फिर लिखा था। और जो पढ़ रहा है उसकी बुद्धि उतनी है कि उसका अर्थ लगा देगा कि ये कि क्यों लिखा गया था, ये शब्द क्यों लिखा गया था। तो अगर कबीर साहिब ने ये वाणियाँ दी हैं, मैंने तो खैर पढ़ी नहीं है, मैंने नहीं पढ़े, मैंने तो ये एक आधी जो मैं बताती हूँ ना, ये मैं सुन रखी हैं, इसीलिए बता देती हूँ। मैं तो कोई किताब नहीं पढ़ती हूँ, अपनी पढ़ ली मैंने तो। अपनी कथा है ना मेरी, जो सत्यनारायण की कथा वो सत्यनारायण की कथा पढ़ी है मैंने। भाई सत्यनारायण है, एक कथा जो सत्यनारायण की कथा पूर्णमासी को होती है वो सत्यनारायण, वो कथा पढ़ी है मैंने। सत्य ही तो है नारायण, और कौन है? अब वो किताब से पढ़ते रहते हैं, पूरा दिन भूखे मरते रहते हैं, वो किताब से पढ़ते रहते हैं, है ना, और शाम को अपना अच्छे से पकवान बना के और खा लेते हैं। हो गया पूर्णमासी का व्रत। तो फिर तुझे क्या मिला भाई? जो सुबह तूने नहीं खाया था, सुबह 10 रुपए का तूने जो खाता वो नहीं खाया था, शाम को 500 रुपए का खा लिया तूने। ये करा तूने। अच्छा सा खाता है ना फिर शाम को। व्रत में क्या बनता है आपको पता? मैंने तो देख रखे हैं ना ये सारे कलाकारों की कलाकारी देख रखी है ये मैंने सारी। ये सारा दिन भूखा मरते रहते हैं, शाम को फिर जो 10 रुपए में जो काम चलता था उसको 1,000 रुपए में चलाते हैं शाम को। तो फिर कहते हैं कल तो मैं भर्ती था। मैं कहा, अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया व्रत था, ऐसा तो हमें भी करना चाहिए। शाम को बढ़िया से खा लो अपना, हो गया व्रत। सुधार तो कुछ हुआ नहीं, व्रत का क्या करना था? भाई अगर मनुष्य को खुद को देखना पड़े तो कहीं ना जाए मनुष्य, अपने अंदर टिके बस। जहाँ तुम्हारे ये है ना, दो दो नयन, देखो आपके शरीर के अंदर 2 आंखें भगवान ने ऐसी दी हैं जो ऐसे चलती हैं, है ना, और कुछ चल रहा है? हाथ पैर तो इसलिए है ना, काम करने के लिए। आप देखो कैसे आंखें क्या सब देखने के लिए सब कुछ दे रखी हैं, फिर भी इनसे नहीं देखते असली, जो असली चीज है भाई तुम्हारे से बड़ा कौन है भाई? और वो छोटा बिंदु होकर वो तुम्हारे अंदर बैठ गया है, अंदर बैठा है ना तुम्हारे सब में। देखो कितनी ताकत है एक शरीर के अंदर।
और उसी छोटे से बिंदु से सारा काम हो रहा है शरीर के अंदर, हो रहा है ना। हाथ पैर आँख नाक मुंह सब चल रहा है, देखो आप, बुद्धि चल रही है, चित्त चल रहा है पूरा, उसी बिंदु से चल रहा है ना। तो खुद को क्यों नहीं जान लेते, सारी कहानी खत्म। और कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इतना मुश्किल है कि मनुष्य ढूंढ नहीं सकता या वहां तक पहुंच नहीं सकता। मनुष्य तो पहुंचा ही हुआ है, पहुंचा ही हुआ है, और उसको पता नहीं बेचारे को। देखो इतना सा फासला है, बस इतना। अब इतने फासले पर तुम स्वयं विराजमान हो, यानी ईश्वर, तो फिर कहाँ जाएं ढूंढने। अब लोग कहाँ पहाड़ों पर जाते हैं, देख पहाड़ों पर बैठे हैं, कहाँ बैठकर साधना हो रही है, पहाड़ों पर बैठे हैं, है ना, बैठे हैं ना, क्या कर रहे हैं भाई बैठ के, मन पर नियंत्रण कर रहे हैं वो वहां बैठ के। मन को, मन को कैसे काबू में किया जाए। एक कहानी कभी सुनी थी हमने कहीं, एक कोई, अब पता नहीं पूरी मुझे याद भी है कि नहीं। एक कोई कोई आदमी था, एक साधु की शरण में आ गया वो, तो उसने ये कहा, भाई तू मेरे साथ रहा कर, जो तेरे में अवगुण है ना वो सारे ठीक हो जाएंगे मुझे देख देख कर। अब संगी साथी जैसा होगा वैसी कला तो आ जाएगी। तो उसने अपने साथ रख लिया उसे, वो साथ रहने लगा। अब महात्मा का तो नियम था 4 बजे उठना, स्नान करना, ध्यान करना, भजन करना। 4 बजे उठने के बाद 7:30 7:30 बजे अपना थोड़ा जलपान नाश्ता वगैरह होता था। तो पहले तो शुरू शुरू में तो उसको बहुत अखरता था, ये पता नहीं क्या करता रहता है, सुबह सुबह उठ जाता है 4 बजे, और ना सोते हैं, ना सोने देते, ना कुछ खाने को देते सुबह सुबह, और ये पता नहीं क्या करते रहते हैं बैठ बैठ के। तो थोड़े दिन उसने देखा, तो वो देखता कि महात्मा तो ये तो बिल्कुल शांत रहते हैं, वो ये भी नहीं कहते कि मेरे को बना के दे दे, या कुछ मैं बना लूँ तो ठीक है, दे दूँ तो ठीक है, ना दिया तो ठीक है। ये पता नहीं किस तरह का आदमी है जिसके साथ मैं रह रहा हूँ। उसको थोड़ा संदेह होने लग गया उस पे, साधु पे, कि भाई ये पता नहीं कौन, क्या चीज़ है ये, ना तो इसे भूख लगती ना प्यास लगती ना ये कहीं जाता ना आता, ये तो बैठे रहते सारे दिन, पता नहीं क्या करते आंख बंद करके। एक दिन आखिर वो महात्मा भी सोचते थे, आज तक इसने पूछा नहीं मेरे से कि आप ऐसे बैठे रहते हो क्या, और 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए। और महात्मा भी देखे बड़ा ढीठ आदमी है, पूछता ही नहीं कि मैं क्या करता रहता हूँ सारा दिन बैठ के। भाई कुछ सुधार करता है तो कुछ तो वैसे कुछ लक्षण दिखेंगे तो कोई पूछेगा। अब हम भी पूछ लेते हैं ना कि आंख बंद करके सारा दिन बैठे रहते हो, क्या करते रहते हो आप, वो पूछे ही ना। अरे महात्मा बहुत हैरान, भाई कमाल है कि ये तो बंदा मेरे साथ 2 महीने से रह रहा है, ये पूछता ही नहीं कुछ भी, और बनाता है और खा लेता है, मुझे दे देता है, मैं तो खा लेता हूँ, ये अपना खा पी के सारा दिन आराम से बैठा रहता है, सो जाता है, वहां जाता है, ये करता है वो करता है, पर ये नहीं पूछता कि ये महात्मा क्या करते हैं सारा दिन। अब उन्हें फिर तरकीब बनाई महात्मा ने कि इसको कैसे रास्ते पर लाऊं। तो उसने कहा महात्मा को कि आप कुछ खाओगे, तो वो बोले कि नहीं मेरे को तो नहीं खाना। वो कह रहा मुझे तो भूख लगी है, भूख लगी है तो खा लो। तो उन्होंने क्या क्या गैस से शुरू किया कि भूख किसको लगती है, तेरा मन क्यों करता है खाने को, तू क्यों खाता है, तुझे इसका क्या फायदा है। ऐसे ऐसे प्रश्न से महात्मा ने उससे कहना सुनना शुरू किया। तो फिर वो बोला कि कुछ महात्मा का ना कुछ दिमाग चल रहा है शायद, ये इस तरह के प्रश्न कर रहा है, इनको नहीं पता क्यों खाते हैं कैसे खाते हैं। वो ज्यादा बुद्धिमान था। अब वो सोचने लगे, अभी भी फिर नहीं पूछता कि आप क्या करते हो, तो पूछता ही नहीं है कि आप करते हो। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि चल पहाड़ पर चलते हैं आज घूमने। और पहाड़ पर ले गए, ठीक है, ले गए। तो रास्ते में जब चल रहे थे तो उन्होंने क्या करा, एक गठड़ी में 5, ये होती है ना ईंटें, जो मकान बनाते हैं जिससे, ये 5 ईंटें डाली उसमें और उसके सिर पे धर दी। बोले इसको लेके चल, इसमें खाना वाना सब कुछ है, इसमें इस झोले को साथ लेके चल, ठीक है। तो अब दे दिया उसके सिर पे, और चढ़ाई थी ऐसी, महात्मा तो रोज जाते थे, उनको तो अभ्यास हो रहा था, ये नया खिलाड़ी था। तो वो तो अपना टप 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 चढ़ने लगे ऊपर। उन्होंने सोचा तेरे को वो गुम्बज है ना, वो बिल्कुल लास्ट छोर पे, वहां ले जाके तुझे रहस्य रहस्य बताऊंगा।
है ना। तो अब तू चल, वो उनको पता था इस बंदे को रास्ते पे लाना है। तो 5 ईंटें डाल दी। अब देखो कितना वजन हो गया उसमें। आज तो 2 ही किलो की ईंट आती है, एक 2 किलो की आती है कितनी। तो वो लेके चलता रहा चलता रहा। जब थोड़ी दूर चला, 1-1.5 किलोमीटर ऊपर, तो यूं बोला, बाबा जी इसमें थोड़ा वजन ज्यादा लग रहा है, कुछ थक सा रहा हूं मैं। तो उसने कहा, अच्छा बच्चे घबरा मत, एक ईंट निकाल के फेंक दे। तो एक ईंट निकलवा दी। फिर ले गए 1-2 किलोमीटर और ऊपर। यूं बोला कि ये तो अभी भी भारी लग रहा है मुझे तो। क्यों? अब 2-3 किलोमीटर चल लिया था। तो ये बोले, अभी भी ये मुझे भारी लग रहा है। ये कह रहे, बच्चा घबरा मत, एक ईंट और निकाल के फेंक दे। तो एक ईंट और निकाल के फेंक दी। फिर और ऊपर चला 1-1.5 किलोमीटर। फिर ये बोला, ये भी अब भारी लग रहा है मुझे तो फिर एक ईंट और निकाल के फेंक दे भाई। अब 3 ईंटें फेंक दी, अब 2 रह गई। तो फिर जब एक 1-1.5-2 किलोमीटर रह गया, फिर महात्मा को बोला कि मुझे तो अब ये भी भारी लग रहा है। तो ये बोला, एक और फेंक दे। तो एक और फेंक दी, 4 ईंटें फेंक दी, अब एक ईंट रह गई थी। तो महात्मा ने उसकी तरफ देखा, और फिर भी ये देखा कि ये बंदा कैसा है। ये नहीं पूछता कि ईंटें लाई क्यों थे, ऊपर 4 फेंक दी। भाई लाने का क्या मकसद था, ये पीछे 4 फेंक दी तो क्यों लाए थे, और जब किसी काम की नहीं थी तो ऊपर तक आगे फिर नहीं पूछता। मैं बोला, ये है संसारी असली, ये असली संसारी है। ये तो पूछ ही नहीं सकता कि ये क्यों किया जा रहा है। समझे आप कि ये क्यों किया जा रहा है ये सब। अब एक ईंट रह गई थी। अब महात्मा बोले कि ये तो पूछेगा नहीं। अब ये पहुंच गया 6-7 किलोमीटर ऊपर गुंबद पे, वहां पहुंच गया। तो ये बोला, अब इस ईंट को यहाँ रख दे। तो रखवा ली ईंट। ये बोला, इस पे बैठ, अब यहाँ कोई नहीं है। अब तू ये बता, इतने दिन से मेरे पीछे क्यों लगा है तू? 2-3 महीने हो गए मेरे पीछे लगा है तू, और तू पूछता नहीं, बात नहीं करता। तो वहां पर उस शिखर पर बैठकर उसको पूर्ण ज्ञान बख्शीश किया गया। समझ गए? अब जो 4-5 ईंटें ये गिरवाई रास्ते में, ये मनुष्य के अंदर 5 विकार हैं। तो ये जो विकार हैं पांचों, ये मनुष्य को कुछ नहीं करने देते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। और अहंकार के सिर पर बिठाकर उसको पूर्ण ज्ञान दिया गया वहां। तब उसकी आंख खुली, अच्छा ऐसे होता है। तो 2 महीने मेरे आपने खराब क्यों करे, फिर भी महात्मा को चिपक रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि तू यहाँ 2 महीने से मेरे साथ रह रहा है, तो तू पूछता क्यों नहीं कि मैं क्या करता हूँ, है ना। फिर उसको वहां बिठा के उन्होंने पूर्ण ज्ञान दिया, ध्यान कराया, आत्म साक्षात्कार कराया। फिर वो उस महात्मा का शिष्य हुआ और उनकी शरण में रहा जब तक जिया। तो ऐसे होते हैं महात्मा। अब उनको क्या लेना देना था उससे? लेना देना था कुछ? ऐसे ही पकड़ लिया था। वो कहना ना, कीट ना जाने भृंग को और कर ले आप समान। तो महात्माओं की कृपा तो ऐसे होती है। पर अब जगत के जो लोग हैं वो तो ये सोचते हैं, तेरे को ये नहीं मिला, तेरे को वो नहीं मिला। अरे सारे तेरे जन्मों को हल कर दिया, आगे आने वाले और जो तूने पीछे कर रखे थे, इससे ज्यादा क्या लेगा? अरे एक जन्म में कितना दुख है, आप देखो ना कितना दुख है एक जन्म में, है ना। तो तेरे सारे जन्मों की छुट्टी कर दी, इससे ज्यादा और क्या लेगा तू? और जो पूर्व में इतना करके बैठा था, इकट्ठा करके सारा ये इतना अंधकार अपने अंदर रख रखा था, है, इसे समाप्त करके तुझे ईश्वर ही बना दिया गया। तुझे और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? तो गुरु कृपा और ईश्वर कृपा, ये ऐसी एक चीज होती है, कुछ समय आता है तभी कुछ उस चीज का ज्ञान होता है, बिना समय के कुछ होता नहीं है। और मनुष्य गलती करे बगैर रहेगा नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव संसारी हो चुका है। लेकिन वास्तव में जो उसका स्वभाव है, वास्तव में वो तो कुछ और है।
शांति स्वभाव है उसका, शांति, शांति है, मौन है। मतलब वो एक ऐसी अवस्था है कि कोई विचार उसके पास नहीं होता किसी भी तरह का। आम आदमी के पास कितना विचार है, देखो आप बैठता है तो फिर चलता रहता है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ भगदड़ उसके अंदर घूमते रहता है कुछ ना कुछ। लेकिन जो पूर्ण महात्मा होते हैं उनके अंदर ये चीज नहीं होती, कोई विचार नहीं होता दूर दूर तक। जैसे होता है ना सुनसान बयाबान, एक अलग एक शांति, मतलब उस अवस्था का तो बयान ही नहीं किया जा सकता। मतलब एक ऐसा आनंद होता है कि मतलब ना कुछ कहना ना कुछ सुनना, बस है तो है, होना मात्र। उसी को साक्षी कहा, हमारे संतों ने उसे साक्षी कहा। उसके आगे कोई यात्रा है नहीं, वो सबसे ऊंचा पद है जहां की बात मैं कर रही हूं, वो सबसे ऊंचा पद है। वहां से बैठकर सब, जैसे एक पहाड़ के गुंबज पर बैठकर सब नीचे देखा जा रहा है, मतलब वो सबसे ऊपर शिखर पर बैठकर वो सब नीचे देखा जा रहा है कि नीचे क्या हो रहा है। ऐसे पहाड़ पर बैठ के मतलब नीचे देखा जा रहा है। वो ऐसी स्थिति है जहां की बात मैं कर रही हूँ। वो सबसे ऊपर बैठा है, ऊपर ऊंचा, और फिर बाकी सब नीचे है, सारी सब चीज नीचे है, ये चीज सबसे ऊपर है, इसीलिए वो ईश्वर है, वही ब्रह्म है। उसको तुम कोई भी नाम दो, जो अज्ञेय है। इसी को हमने लास्ट शून्यता कहा था। तो ये वही चीज है, ये ऐसा एक अंधकार है, मतलब जिसको आप किसी नाम से संबोधन नहीं कर सकते। मतलब ये एक चीज है और इसी में आप हो, यही तो हो तुम। इसके इसी इससे अलावा कुछ आप नहीं हो। यही है ईश्वर, जिसे नहीं जाना जा सकता। आपको समझ आ रही है ना, जिसे नहीं जाना जा सकता, और वो है आप वही हो, लेकिन उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। समझ आई है कुछ? यही सत्य है। समझ में आ गया होगा? चलो आज इतना ही फिर। बोले सतगुरुदेव भगवान की